हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ स्टडी दैट स्ट्रिक्टली adheres टू अ साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन। देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये टोटली सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच होती है। इसमें क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस में की जाती है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में की जाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है। हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है और उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। इसे मैनिपुलेट किया जाता है और उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। देखिए, मान लो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और जो टीचर क्या हुए, टीचर हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी पर डिपेंड तो नहीं होते, तो टीचर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सपोज करो कि टीचर ने अपनी कुछ पढ़ाने के रूटीन को या पढ़ाने के वे को चेंज कर दिया अगर, तो वो क्या हुआ, उसमें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन हुआ। तो टीचर के पढ़ाने के ढंग को चेंज करने से, उसमें मैनिपुलेट करने से स्टूडेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, किस पर इफ़ेक्ट पड़ा, स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स क्या थे, डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जैसे कि टीचर के पढ़ाने के वे को चेंज करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जैसे कि स्टूडेंट्स पर, उसका इफेक्ट देखेंगे कि मैनिपुलेट करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट आया। तो इन दोनों में रिलेशनशिप देखा जाता है। यही तो है हमारी हाइपोथेसिस। या तो रिलेशनशिप होगा या फिर रिलेशनशिप नहीं होगा, इनमें जो डिफरेंस आता है यही तो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका पर्पस ही यही होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड किया जाए, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड किया जाए। और ये क्या करती है, स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करवाती है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस ऑफ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि ये स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस किस में प्रोवाइड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। देखिए, जितना ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस देगा तो उतना ही हमारा हाइपोथेसिस भी स्ट्रोंग हमें मिलता है, जिसकी वजह से हम रिसर्च को पूरी डिटेल से एनालाइज कर सकते हैं और हमें पूरी डिटेल से नॉलेज मिलेगी। और इसमें क्या होता है कि टाइम इज़ अ वाइटल फैक्टर इन स्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। टाइम का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइम पर रिसर्च की जा रही है। टाइम एक वाइटल फैक्टर है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंप्लीटेड इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, जब भी हम मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, हमारा वेरिएबल्स पर कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती हैं, इसी वजह से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक्सट्रीमली स्पेसिफिक होते हैं। इसके जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो हम दूसरी सिमिलर सिचुएशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में की जाती हैं। इट इज़ यूज्ड इन फिजिकल साइंसेज। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फिजिकल साइंस में यूज़ होती है बिकॉज ये लैबोरेटरीज में इसे किया जाता है। ये सोशल साइंस में इसका इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये लैबोरेटरीज में यूज़ की जाती हैं। व्हाट विल बी, अगर रिसर्च प्रॉब्लम फ्यूचर की बात कर रही है, क्या होगा, व्हाट विल बी, तो वो कौन सी रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा मोटिव होता है कुछ ऑब्जर्व करना, कुछ नया इन्वेंट करना। तो एक्सपेरिमेंटल में दो तरह के वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। जिस पर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट होता है, वो होता है ट्रीटमेंट ग्रुप। और जिसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वो होता है कंट्रोल ग्रुप। किसके ऊपर नहीं होता एक्सपेरिमेंट? कंट्रोल ग्रुप के ऊपर। तो देखिए, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट ग्रुप, और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किस में होते हैं? ये दोनों में होते हैं। कंट्रोल ग्रुप में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसे क्या कहा जाता है? ट्रीटमेंट। और कंट्रोल ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्लेसबो इफेक्ट। देखिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट कंट्रोल ग्रुप को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। ट्रीटमेंट किसे मिल रहा है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। और कंट्रोल ग्रुप को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। कंट्रोल ग्रुप, ये प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल वे होता है ये बताने का कि आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट रियलिटी में वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता, तो उसे कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। ये कंट्रोल ग्रुप में होता है, क्योंकि इन्हें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इन्हें साइकोलॉजिकल वे में ये बता दिया जाता है कि आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता। ये भी ज़रूरी है, प्लेसबो इफेक्ट भी ज़रूरी है, वरना हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो उन्हें प्लेसबो इफेक्ट दिया जाता है। देखिए, ट्रीटमेंट ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स द ट्रीटमेंट, इन्हें ट्रीटमेंट मिलता है। और कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स नो ट्रीटमेंट, इन्हें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। एक तरह का प्लेसबो ट्रीटमेंट मिलता है। प्लेसबो मीन्स फेक ट्रीटमेंट दिया जाता है। कहाँ पर? कंट्रोल ग्रुप में। देखिए, एक होती है सिंगल ब्लाइंड स्टडी और एक होती है डबल ब्लाइंड स्टडी। सिंगल ब्लाइंड स्टडी कौन सी होती है? ओनली द पार्टिसिपेंट्स आर ब्लाइंडेड। अगर रिसर्चर को पता है कि कौन सा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कौन सा कंट्रोल ग्रुप है, पर ओनली रिसर्चर को पता है, पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता, तो वो होती है सिंगल ब्लाइंड स्टडी। और डबल ब्लाइंड स्टडी होती है बोथ द पार्टिसिपेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटल्स आर ब्लाइंडेड। अगर रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों को ही नहीं पता कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है और कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, तो वो होती है डबल ब्लाइंडेड स्टडी। नेक्स्ट आता है रैंडम असाइनमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईच रिसर्च पार्टिसिपेंट मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू ईच सैम्पल ग्रुप। हर एक रिसर्च पार्टिसिपेंट के इक्वल चांस होने चाहिए कि वो किसी ग्रुप में सिलेक्ट हो जाएगा। किसी ग्रुप में सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होना, वो होती है रैंडम असाइनमेंट। मीन्स रैंडमली उसे असाइन किया जाता है। रैंडमली असाइन करना या किसी कंट्रोल ग्रुप में या किसी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, वो होती है रैंडम असाइनमेंट। मीन्स कोई भी बायसनेस ना होना, बिना किसी कंट्रोल के उसे रैंडमली असाइन कर देना, वो होती है रैंडम असाइनमेंट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन। रिसर्चर पर्पसफुली चेंज, अल्टर और इन्फ्लुएंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, मैनिपुलेशन में क्या होता है, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इफेक्ट जानने के लिए हम उसके नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं। मीन्स हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। किसे करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर देते हैं और उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। और कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो रिज़ल्ट भी सही नहीं आएंगे। और तो ये क्या करती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें रिमूव करती है, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
नेक्स्ट है रैंडमाइजेशन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में जो भी सैंपल्स आप ले रहे हैं, जो भी ग्रुप मेंबर्स आप ले रहे हैं वो रैंडमली ले रहे हैं, मीन्स किसी को भी ले सकते हैं, हर किसी के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के, कोई बाइजनेस नहीं होती, वो होती है रैंडमाइजेशन। फिर आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स जो भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बार बार सेम आए, जो भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है उसका रिजल्ट बार बार सेम आए। करैक्टरिस्टिक्स हैं मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। 3 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, और फिर आती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले आती है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। देखिए प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, नो रैंडम सिलेक्शन, इसमें कोई भी रैंडम सिलेक्शन नहीं की जाती। एम्प्लॉयमेंट ऑफ जस्ट सिंगल ग्रुप दैट रिसीव्स ट्रीटमेंट, नो कंट्रोल ग्रुप, इसमें ओनली एक ही ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है, वो कौन सा ग्रुप होता है, ट्रीटमेंट ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है, कंट्रोल ग्रुप को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी वजह से इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता। देखिए गाइस, इसमें आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंट्रोल जितना ज़्यादा होगा मींस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का रिजल्ट उतना ही बेटर आएगा, बट प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ट्रू एक्सपेरिमेंट से पहले की जाती है। ये जस्ट ये देखते हैं कि जो भी अगर हम ट्रू एक्सपेरिमेंट के ऊपर टाइम डेडिकेट करें तो क्या उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए एक फर्स्ट स्टेप होता है, जो बिगिनर्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पहली बार कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप प्री एक्सपेरिमेंट रिसर्च कीजिए। तो ये होती है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट आती है ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ये मोस्ट एक्यूरेट टाइप की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, मोस्ट एक्यूरेट। ट्रू एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स और रिफ्यूट्स अ हाइपोथेसिस, या तो ये सपोर्ट करेगा हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट कर देगा। इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। ट्रू एक्सपेरिमेंट में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है गाइस। इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसे ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहा जाता है, दोनों ही होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। और रिसर्च और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कौन करता है, रिसर्चर करता है। इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन किस में की जाती है, ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ये तीनों फुलफिल होने चाहिए तभी वो हमारी ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च मानी जाएगी। देखिए मान लो सपोज करो हमें फेस क्रीम का इफेक्टिवनेस चेक करना है, मींस उसका इफेक्ट हमें चेक करना है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जिसमें मान लो 50 पर्सन्स थे, और उन 50 पर्सन्स में से हमने रैंडमली पर्सन को फेस क्रीम अप्लाई करने के लिए दी टू नो द इफेक्ट। तो ये क्या हुई, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मीन्स हम रैंडमली उन 50 पर्सन्स में से हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें रैंडमली फेस क्रीम अप्लाई करने के लिए दे रहे हैं, तो वो हुई ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों होते हैं, और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कौन करता है, रिसर्चर करता है। इसमें रैंडमाइजेशन होती है, कोई भी बाइजनेस नहीं होती इसमें सिलेक्ट करने में, सभी के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। तो गाइज ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तो ही वो ट्रू एक्सपेरिमेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च। क्वासी एक्सपेरिमेंट में बाकी तो सब सेम होता है, बट इसमें कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं होती। क्वासी एक्सपेरिमेंट में कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं होती। इसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता, ट्रीटमेंट पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये फील्ड सेटिंग में की जाती हैं। कहाँ पे की जाती है, फील्ड सेटिंग में की जाती है, ये लैबोरेटरीज में नहीं की जाती।
देखिए इसीलिए ही रैंडम असाइनमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फील्ड सेटिंग में की जाती हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट लैब में होता है तो हम इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, बट फील्ड सेटिंग में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप पब्लिक प्लेसेस पर लोगों में जाकर अगर कोई रिसर्च करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू लैब में जो होती हैं। इट इज़ यूजली डन इन सोशल साइंसेज। कासी एक्सपेरिमेंट में बस यही डिफरेंस है कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती, ट्रू एक्सपेरिमेंट में रैंडमाइजेशन होती है, हम रैंडम सिलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं, सपोज हम फेस क्रीम इन तीनों ग्रुप में से ओनली एक सिंगल ग्रुप असाइन कर रहे हैं, ओनली एक सिंगल ग्रुप पर ही असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर रैंडमनेस नहीं है। हम यहाँ पर तीनों ग्रुप में से ना लेके ओनली एक सिंगल ग्रुप पर ही हम वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो कौन सी हुई, कासी एक्सपेरिमेंट हुई। हमने यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया, ओनली एक पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट किया है, तो वो कौन सी रिसर्च हुई, कासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च हुई। ट्रू एक्सपेरिमेंट और कासी एक्सपेरिमेंट में सिमिलरिटी यही है कि बोथ ऑफ देम कंटेन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, दोनों में ही कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, बट डिफरेंस यही है कि कासी एक्सपेरिमेंट में रैंडमाइजेशन नहीं होती, बस यही डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही होता है। और ये फील्ड सेटिंग में की जाती है, वो लैबोरेटरीज में की जाती है। फ्रेंड्स कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन रिसर्चर डज नॉट नो आइडेंटिफाई ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड प्लेसबो ग्रुप्स, द स्टडी इज टर्म्ड एज। व्हेन रिसर्चर डज नॉट आइडेंटिफाई ऑफ एक्सपेरिमेंटल, अगर रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स दोनों को ही नहीं पता कि कौन सा ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है और कौन सा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स दोनों को ही नहीं पता होता, तो वो कौन सा होता है, डबल ब्लाइंड, उसे डबल ब्लाइंड कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। अगर रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों को ही नहीं पता होता कि कौन सा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है, तो वो होता है डबल ब्लाइंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बेस्ट डिस्क्राइब करे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में देखिए। इट इज़ अ कॉज इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज था या इफेक्ट था, बताइए। ये था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में ये कॉज था, ये इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज हुआ और उसका इफेक्ट हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने जो टीचर था उसने पढ़ाने के वे को चेंज किया, वो क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो क्या हुआ, कोज हुआ, चेंज करना कोज, और उसका इफेक्ट पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल पर। डिपेंडेंट वेरिएबल पर मीन स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया, वो क्या हुआ, उसका इफेक्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, इफेक्ट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कोज होता है। तो ये करेक्ट है। इट इज़ द इफेक्ट नहीं, इफेक्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इट इज़ द कंडीशन और करेक्टरिस्टिक विच इज़ मैन्युपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। मैन्युपुलेट किसे किया जाता है, मैन्युपुलेट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैन्युपुलेट किया जाता है। तो ये ए एंड सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कंसेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस में की जाती है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस में की जाती है। मैंने ये भी कहा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो एक बार एग्जाम में भी पूछा गया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसका मेन कंसेप्ट है, किस टाइप की रिसर्च का मेन कंसेप्ट है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन कंसेप्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में की जाती है। तो विच रिसर्च मेथड द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर एग्जामिन किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पता लग जाएगा कि वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जा रहा है कि गाइस ये बार बार यही बात बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, बार बार यही बात बोल रहा है।
तो इसका आंसर आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। In experimental research based studies, the observations derived from which of the following variables are considered for statistical analysis? इसमें ये कहा गया है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर करते हैं, किससे ऑब्जर्व करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, या मॉडरेटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल को। देखिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ मैनिपुलेशन किया, उसमें कुछ चेंज किया, तो हम उसका इफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऑब्जर्व करेंगे उसका इफेक्ट देखने के लिए। तो इसका आंसर आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। गाइस यहाँ पर इजी लग रहा है बट एग्ज़ाम में ये कंफ्यूजिंग होता है, तब हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये ध्यान से समझ के इसे अटैम्प्ट करना। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एक प्रिंसिपल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं विद द व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ enhanced participation in school programs. This may be related to which type of research? देखिए evaluation research, fundamental research, action research या applied research। देखिए इन्होंने कहा है कि एक प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया। किसके लिए? कि पार्टिसिपेशन को इन्हेंस किया जा सके। स्कूल प्रोग्राम्स में जो भी पार्टिसिपेशन होती हैं उन्हें इन्हेंस किया जाए। देखिए ये होती है एक्शन रिसर्च। हमने पहले भी मैंने बताया था आपको कि किसी सिचुएशन को चेंज किया जाए, उसमें अगर इम्प्रूव किया जाए, उसमें इन्हेंसमेंट की जाए, इम्प्रूवमेंट की जाए, तो वो कौन सी रिसर्च होती है? एक्शन रिसर्च होती है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी रिसर्च है वो होती है एक्शन रिसर्च। उसमें इन्हेंसमेंट करना, इम्प्रूवमेंट करना, चेंज करना, तो वो होती है एक्शन रिसर्च। तो इसमें आएगा एक्शन रिसर्च। गाइस होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना। तो गाइस जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। और गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।